सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे के कुछ चैप्टर्स इसी चैप्टर से कनेक्टेड है और आगे की क्लासेस में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। आप लोग कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 में संख्या रेखा पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा पर आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न या परिमेय संख्याएं, इन सबको रिप्रेजेंट करना या कहें कि इन सारे नंबर्स को आपने संख्या रेखा पर देखा है। ठीक है, यानी कि आप जितने भी नंबर जानते हैं वो सारे के सारे नंबर एक रेखा पर रखे जाते हैं या एक रेखा पर होते हैं, जिसका नाम है संख्या रेखा। जितने भी नंबर आप जानते हैं वो सारे के सारे इस रेखा पर होते हैं। हम जैसे बीच में मान के चलते हैं यहाँ पर 0। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। एक आपने संख्या रेखा बना ली और मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं। एक स्थान है, मान लेते हैं A, और वहां से जब आप दाईं तरफ देखते हैं तो आपको ढेर सारे नंबर दिखेंगे। बाईं ओर देखेंगे तो भी आपको ढेर सारे नंबर दिखेंगे, और जहां पर खड़े हैं वहां पर भी आपको एक नंबर 0 है। हम इसको बताते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर आप ये लाइक अ रोड मान लीजिए, जैसे आप एक रोड पे चलते हैं तो वहां किलोमीटर के पत्थर लगे होते हैं ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे करके, तो वैसा ही कुछ आप मान लीजिए। लखनऊ से दिल्ली तक का रास्ता मान लीजिए। तो आप देखिए, जब आप इस रोड पर चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़े बड़े नंबर्स क्या दिखने शुरू होंगे। जब आप दाईं साइड जाएंगे तो 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा। ऐसे सारे नंबर आप अगर एक बॉक्स में, एक बैग में कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें तो जो बैग होगा, जो झोला होगा, उस पूरे झोले में कौन कौन से नंबर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। इन सभी नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, या कह लें नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कहेंगे काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। जो गिनतियां आप गिनते हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, अब देखे हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, ऐसा नहीं 1 से लेकर के 9 तक हो। जो भी नंबर 1 अरब, 100 अरब, 1 करोड़, 1 लाख, जो भी आप बोलेंगे वो सब के सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, कितने हैं होंगे तो आप अपरिमित बोले, इनफाइनाइट। दूसरा नंबर देख लीजिए, पूर्ण संख्या है। अब देखिए, आप जब ये सारे नंबर्स कलेक्ट कर लिए तो लौटेंगे तो आपको यहाँ पर एक 0 दिखेगा। अगर उस 0 को भी आप अपने बैग में कंटेन कर लें, बैग में ले लें, तो अब उस झोले में क्या क्या होंगे? 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, सारे नंबर होंगे ना। तो अब इस झोले का नाम हो जाएगा, जिसमें आप, जिस बैग में आपने इन सारे नंबर्स को रखा है, उसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर और आता है जिसका नाम है 0। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे नहीं। फिर पूछेगा कौन सी नहीं है? 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए, आप जब वापस लौटे 0 को कलेक्ट कर लिया अपने बैग में, अब ये बैग का नाम बन गया होल नंबर। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर बाईं ओर और आगे चलना स्टार्ट करें तो आपको -1 किसका नेगेटिव है? 1 का। -2 किसका नेगेटिव? 2 का। -3 किसका नेगेटिव? 3 का, एंड सो ऑन। ढेर सारे नंबर मिलेंगे। इन सारे नंबर को भी अगर आप अपने बैग में कंटेन कर लें तो अब देखिए आपके पास क्या क्या झोले में होगा, बैग में होगा। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर भी ढेर सारे नंबर, इधर भी ढेर सारे नंबर।
ये सारे के सारे नंबर आपके बैग में। अब कोई पूछता है अब इस बैग का नाम क्या होगा, इस कलेक्शन का नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे पूर्णांक, इंटीजर कहेंगे। ठीक है, इसको हम जेड या आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए जब आप इस लाइन पर आपको लगा सारे नंबर कलेक्ट कर लिए, लेकिन आप बताइए जैसे कि जब आप इसके बीच में और देखेंगे, क्या सारे नंबर तो कलेक्ट हो नहीं गए, यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में अगर नंबर आपसे पूछे तो आप खुद जानते हैं 0.5 होगा, इसके बीच में 1.5 होगा, 2.5 होगा, और भी नंबर होंगे। और नंबर कौन कौन से होंगे, जैसे अगर आपको एग्जांपल दें तो आप कहोगे 0.5, 0.6, 0.7, ऐसे और नंबर होंगे। या हम अभी डिवाइड में कहें तो आप कहेंगे 1/2 यहाँ होगा, फिर यहाँ पे कहें 3/2 यहाँ कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 4/5, 7/6, है 1/2, ये सारे नंबर तो अभी बच गए ना। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहें, जो नंबर आप इस तरीके से लिख पा रहे हैं, इस तरीके के नंबर्स को आप क्या कहेंगे। देखिए इनके लिए एक नया नंबर आया। अब अगर हम ये सारे नंबर जिनको हमने कहा 1/2, 3/2, 4/5, जितने भी इस टाइप के नंबर होंगे उनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो अगर इस टाइप के नंबर भी जो डिवाइड में हो, इस टाइप के हो, p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, और जहां डिवाइड में 0 ना हो, मतलब q की वैल्यू 0 ना हो, इन नंबर्स को भी अगर अपने बैग में कंटेन कर ले, मतलब डिवाइड वाले, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। कोई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a number is called rational if it can be written as p/q where p and q are integers, q does not equal to 0। एग्जाम्पल देखेंगे, -3/2, 40/3, 0, 1, 100, 125, 3/2, 1/3, 2.5 भी है। कैसे है, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटाएंगे, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2.5 है, इसको हम 2.25/10 लिख सकते हैं, कट करेंगे तो 5/2, देखिए p/q के फॉर्म में आ गया। अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ भी 1.33 लिखा, पॉइंट हटाएंगे 133/100 आ जाएगा, 2.57 लिखा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 257/100। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ पर क्या क्या देख लिया, नेचुरल नंबर देख लिए, प्राकृतिक संख्या देख लिए। कोई पूछे सारे नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याओं में आते हैं, तो हाँ आते हैं। फिर सभी पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 भी है, सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर होते हैं, तो हाँ होते हैं, देखिए सारे के सारे इधर आ गए। इसी तरह सारे इंटीजर बताइए परिमेय संख्याओं में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। देखिए कैसे, जैसे आपने कहा -3, तो -3 को -3/1 लिख सकते हो, हो गया ना p/q। -2 बोला, इसको -2/1 लिख सकते हैं, 0 तो 0/1 लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं, और हम लिख पा रहे हैं सारे पूर्णांक को, तो सारे के सारे पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। क्या उल्टा सही है, क्या सभी परिमेय संख्याएं, जैसे देखो 3/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्णांक नहीं, कन्वर्ज नॉट ट्रू, मतलब सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां आप देखेंगे कुछ और एग्जांपल है जिनको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। इस टाइप के नंबर जैसे 2.32, 3232 डॉट डॉट डॉट, ये भी परिमेय संख्या आती है। अब लेकिन इसमें आप पॉइंट हटा के नीचे 100 नहीं कर सकते, नीचे 0 नहीं बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट, इसके लिए एक नया तरीका जो आगे सीखेंगे हम लोग। एक और नंबर लिखा देखिए 104.314, 314 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए अंकों का एक समूह है ना, रिपीट हो रहा है बार बार,
डिजिट्स का एक ग्रुप जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, जैसे 1.777, 2.666। अब देखिए, आप देखते हैं ना कैसे है एग्जाम्पल, आप देखिए 1.3 ये लिखा, जैसे 0.3333 ऐसे लिखते हैं ना, तो देखिए मतलब ऐसा लिखा होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे आगे हम सिखाएंगे। डिवाइड करके तो आप पहुंच गए यहाँ तक। चलिए देखते हैं तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। आप जानते हैं जैसे कि 2/3 है, 4/6 है, 6/9 है, इनको कट करेंगे अगर तो फिर से हमको यही नंबर मिलेगा ना। तो हम इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या, जो कट करने के बाद मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद सेम हो जाए। तो इस एक चीज यहाँ से और देखेंगे, मतलब P/Q इज नॉट अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक अद्वितीय रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि देखिए 2/3 है ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/9, 8/12। देखिए ये कोई एक तो है नहीं, कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन नंबर एक ही है ना, नंबर एक ही है, सेम नंबर। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है अक्सर, वो इस पॉइंट से रिलेटेड होता है, आपको याद भी रखना है कि नहीं, दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं। कोई भी दो परिमेय संख्याएं आप ढूंढ लीजिए, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे। अच्छा, रियल नंबर हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी रैशनल पे देख लेते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे, इतना याद रखना है। तो अगर इनफाइनाइट होते तो 2, 4, 10 इतने तो फाइंड कर ही सकते हैं ना, वो तरीका सीखेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 तथा 3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो देखिए हम यहाँ दो मेथड है, और सबसे इजी वाला मेथड जो होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेथड 1 क्या कहता है, माना a and b दो परिमेय संख्या है, लेट a and b आर 2 रैशनल नंबर्स, देन वन रैशनल नंबर बिटवीन a and b इज, दोनों को डिवाइड करके, दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देना, सिर्फ डिवाइड। एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे जैसे एक नंबर आपने कहा 2 है और एक नंबर 3 है, इनके बीच में इनको जोड़ो 5/2 = 2.5। बताइए इसके बीच में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब अगर कहते कि एक और नंबर निकालिए, तो जो नया आंसर आया उसको किसी एक के साथ ले लो, जैसे 2 के साथ ले लें या 3 के साथ ले, 2 प्लस, इसे करते हम 2 + 2.5/2, 4.5/2 मतलब 2.25। देखिए फिर से इसके बीच में आ गया। तो ये तरीका है कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अगर आपको एक परिमेय संख्या निकालनी, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर भी क्या करना है, a + b/2 मतलब ऐड करिए दोनों नंबर को, 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है देखते हैं। सेकंड मेथड में आपको जैसे टू फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर a and b, आपको करना क्या है, अगर आपको n निकालने हैं तो n+1 से दोनों नंबर्स में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो परिमेय संख्याओं a तथा b के मध्य n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं में n+1 से गुणा तथा भाग करना है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन वाला हम कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन था ना हमारा, तो मेथड 1 देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर हम चाहिए, 4 नंबर चाहिए, हमने फर्स्ट निकाले, क्या निकाला फर्स्ट, 2 + 3/2, देखिए 5/2 आया, 5/2 को डिवाइड करोगे 2.5 आएगा, वो किसके बीच में होगा, यहाँ पर होगा कहीं, देखिए यही तो होगा 5/2, 2.5। अब देखिए सेकंड नंबर कैसे फाइंड किया, आप जो नया नंबर मिला हुआ है किसी एक के साथ ले लो, चाहे 2 के साथ ले लो चाहे 3 के साथ, मैंने 3 के साथ ले लिया, तो 5/2 + 3/2 सॉल्व किया तो कितना है 11/4, देखिए यहाँ कहीं होगा, समझिए। अगला थर्ड नंबर हमने क्या किया, इसी नंबर को 2 के साथ जोड़ लिया, 2 + 5/2/2, देखिए आंसर क्या आ गया, सॉल्व किया तो 9/4। ठीक है, और फोर्थ नंबर निकालना था, देखिए मैंने क्या किया 9/4, 9/4 ये आया, और फिर से किसको ले लिया 2 के साथ,
तो बाई 2, और ये मिड में आता जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 17/8, 17/8। ऐसे ही आप जितने मन करे उतने निकालिए। निकालना कितना था, सिर्फ 4, तो हमने 4 नंबर निकाल दिए। ये मेथड थोड़ा कठिन होता है, इससे आसान मेथड क्या है, जो सेकंड मेथड, देखते हैं कैसे। आपको 4 नंबर निकालने थे तो क्या करना चाहिए, 4 + 1 = 5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में गुणा, या कह लें कि दोनों संख्याओं में गुणा और भाग। तो देखिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये 2 और 3 थी, तो अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 × 5/5 तथा 3 × 5/5। हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, किससे, 5 से। अब देखिए नंबर क्या हो गया, 10/5 एंड 15/5। अब आप नंबर हमको बता सकते हैं इजीली 4 नंबर, जैसे ये 10/5 है तो अगला क्या होगा, 11/5, अगला क्या होगा, 12/5, 13/5, 14/5, ऐसे तो नंबर होंगे। तो देखिए आसान था ना निकालना, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जितने नंबर पूछे उससे एक ज्यादा नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एक एग्जांपल आप और देख लीजिए, जैसे 3 तथा 5 के मध्य 6 परिमेय संख्या निकालनी। अब बताइए कितने से गुणा करेंगे आप, 6 + 1 मतलब 7 से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर मतलब अंश तथा हर में गुणा। अब कोई पूछे हर क्या है, तो 3 का हर क्या है, 3/1 लिखोगे तो 1 ही तो हर आएगा, ठीक है। देखिए इसे सॉल्यूशन हमने क्या किया, 3 तथा 5 दोनों संख्याओं में, जो संख्याएं दी 3 तथा 5 दोनों संख्याओं में 6 + 1 = 7 से गुणा तथा भाग करने पर तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 × 7/7 तथा 5 × 7/7, दोनों में गुणा करना। ये हो गई 21/7, ये हो गई 35/7। अब क्या आप 6 संख्याएं नहीं बता पाएंगे, बताने को तो आप 6 से ज्यादा भी बता सकते हैं, तो हमने सिर्फ 6 लिख ली। 21 के बाद क्या आता, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और भी लिखनी होती तो यहाँ पॉसिबल थी, बट आपको रूल याद रखना है, जितनी संख्याएं पूछे उसमें एक जोड़ के जो आए उससे दोनों संख्याओं में गुणा तथा भाग कर देना, ठीक है। देखेंगे कैसे किया है इसको। क्वेश्चन था फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, नंबर्स दे रखे हैं 3 and 5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईच नंबर बाय 6 + 1 = 7। जितने नंबर पूछे उससे एक ज्यादा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। नंबर्स क्या बन गया, 3 × 7/7 एंड 5 × 7/7, नंबर्स हो गए 21/7 एंड 35/7। तो 6 रैशनल नंबर पूछे थे, ये हमने लिख दिया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसे फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2/3 and 3/2, 2/3 तथा 3/2 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो काम तो वही करना जो ऊपर किया था, लेकिन यहाँ देखिए हर बराबर नहीं, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं, ऐसी संख्याएं जब भी दिखेंगी तो पहले डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, बराबर। दो तरीके होते हैं बराबर करने के, एक तो एलसीएम ले लो, जैसे 3 और 2 का एलसीएम क्या था, 6, मतलब दोनों संख्याएं हमको क्या बनानी है, 6। बात समझ में आई, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6, तो हमको यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 6। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 6 बनाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ 2 है, 6 बनाने के लिए क्या किया जाए, 3 से मल्टीप्लाई, तो देखिए नंबर्स क्या बन गए, 4/6 एंड 9/6। अब जो आपको मल्टीप्लाई करने बोला था वो करिएगा, कितनी संख्या निकालनी, 8, तो कितने से गुणा करेंगे, 8 + 1 = 9 से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में गुणा। तो देखिए जब 9 से गुणा करेंगे, 4 × 9/6 × 9 तथा 9 × 9/6 × 9, ये 36/54 और ये 81/54। आंसर क्या आ जाएंगे, 2 और 3 तथा 3/2, 2/3 तथा 3/2 के मध्य 8 परिमेय संख्या। देखिए 36 से बड़ा क्या होता है, 37/54, 38/54, 39/54, 40/54, 41/54, ऐसे ही 44/54। देखिए ये सबसे आसान मेथड है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। देखिए इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाए हैं,
ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाए और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश में सीखें, आगे चल के काम आएगा। तो जैसे आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, मेक डिनोमिनेटर सेम। तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, यहाँ देखिए 3 और 2 था, तो हमने क्या किया है, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से। एलसीएम जो होता है वही नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईच बाई 8 + 1 = 9 = 9, क्योंकि 8 संख्या पूछी तो 9 से मल्टीप्लाई करें। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 9/9 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई करें, कट मत कर दीजिएगा। तो देखिए कितना हो, 36/54 एंड 81/54। 8 नंबर्स निकालने थे, तो देखिए ये सारे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं समझ में आ रहा है तो सीख लीजिए, फिर भी आप क्या कर सकते थे, अगर बराबर करना था तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, देखिए डिनोमिनेटर में इधर 2 है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से इधर। तो 2 से जब इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो 2/2 से, और इधर 3 से 3/3, तब आप आसानी से डिनोमिनेटर बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।